वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 30 दिन में आवेदक को मिलेगा पट्टा, प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। राजस्थान में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। आवेदक को 30 दिन में पट्टा मिल जाएगा। शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रदेशवासियों को जमीन का पट्टा लेने के लिए बड़ी राहत देते हुए विधानसभा में ऐलान किया। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों की भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए सकारात्मक सुझाव को शामिल करने की बात कही गई है। यूटीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दिया। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करते हुए पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर पूर्ण पारदर्शी बनाने की बात कही है। बीएसएनएल का बड़ा ऐलान, मिलेगी 5G सर्विस। बीएसएनएल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कंपनी इस साल के अंत तक पूरे देश में 4G सर्विस शुरू कर देगी। इसके साथ ही अगले साल 5G सर्विस भी लॉन्च कर सकती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में 4G साइट्स शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जयपुर, रायपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़ में भी 4G साइट्स इंस्टॉल हो चुकी है। पूरे देश में बीएसएनएल की सुविधा बढ़ाने पर जोर है। पुरानी पेंशन पर आर पार की लड़ाई, एनपीएस पर अड़ी सरकार। केंद्रीय बजट के सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह सख्त संदेश दिया है कि उन्हें ओपीएस नहीं मिलेगी। सरकार को कई बार मांग पत्र सौंपने वाले कर्मचारी संगठन भी अब पुरानी पेंशन के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। अगले माह केंद्रीय एवं राज्यों के कर्मचारी संगठनों के कई बड़े प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। पेंशन के मुद्दे पर 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की कमेटी की बैठक का बहिष्कार करने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ 13-14 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन का फैसला लेगा। राजस्थान के 586 पंचायतों के लिए गुड न्यूज। राजस्थान में टीबी रोग मुक्ति को लेकर बड़ी खुश खबर है। भारत सरकार के केंद्रीय क्षय अनुभाग ने राजस्थान की 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। राज्य के गाँव में टीबी मुक्त करवाने को लेकर यह स्वास्थ्य विभाग का सुखद रिजल्ट है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार टीबी कंट्रोल करने के लिए विभाग लगातार जुटा हुआ है। इसे लेकर भजनलाल सरकार के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी विभाग को सराहना की है। भजनलाल सरकार बनी किराएदार, राजस्थान में उड़न खटोला पर खर्च होंगे 23 करोड़ रुपए। सरकार के मुखिया और अन्य माननीयों के हवाई सफर के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली की एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के जरिए राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की वीआईपी उड़ानों के लिए सरकार की ओर से हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह जानकारी राजस्थान विधानसभा में लगे एक सवाल के बाद सामने आई। कांग्रेस विधायक डॉक्टर शिखा मील बराला के सवाल का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से जवाब दिया गया है। वीआईपी हवाई सफर के लिए राज्य सरकार हर साल करीब 23 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह केवल हेलीकॉप्टर का खर्चा है। चार्टर्ड प्लेन के लिए अलग से पैसा लगेगा। राजस्थान में अब ब्लड डोनेशन कैंप में नहीं बांटे जाएंगे गिफ्ट। राजस्थान में अब ब्लड डोनेशन कैंप में हेलमेट, कंबल और किसी तरह के गिफ्ट नहीं बांट सकेंगे। फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल विभाग ने आदेश जारी कर प्रलोभन देने के तरीकों पर रोक लगा दी है। ऐसा करने पर ब्लड सेंटर्स के लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं। आदेशों में कहा गया है कि इसका प्रचार अलग अलग माध्यम से किया जाता है। यह भी नियम के खिलाफ है। भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती तो अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं बनाती। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी जोसेफ जॉन हॉकिंग्स ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। यदि भाजपा को तुष्टीकरण करना होता तो अल्पसंख्यक मोर्चा ही नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा के अलावा 6 मोर्चे हैं, सबको साथ लेकर पार्टी चलती है। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विश्वास। देश में सबको पूर्ण राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के संदेश एक भारत एक भारतीय की तरह रहना चाहिए। बल्ले बल्ले, अगस्त में छुट्टियां ही छुट्टियां। अगले 4 दिन में जुलाई का महीना खत्म होने वाला है। इसी के साथ छुट्टियों और त्योहारों का महीना अगस्त शुरू हो जाएगा। अगस्त महीने में फिर से त्योहार शुरू हो जाएंगे और कामकाजी लोगों और बच्चों के लिए छुट्टियां आ जाएंगी। इस दौरान बैंक, स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजस्थान में अगस्त महीने में 2 सार्वजनिक अवकाश रहेंगे। इनमें 19 अगस्त को भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन और 26 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार रहेगा। अग्निवीरों को कुछ स्तर तक सरकारी भर्तियों में दिया जाएगा आरक्षण। अग्निवीरों को सम्मान के साथ सुरक्षा देने के लिए राजस्थान सरकार ने ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऐलान के बाद यह साफ हो गया है
कि राजस्थान में भी अग्निवीरों को कुछ स्तर तक सरकारी भर्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। सरकार की यह पहल अग्निवीर और सत्ताधारी पार्टी के नजरिए से बेहतर दिख रही है, लेकिन अब 3 विभागों में आरक्षण की इस पहल के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इससे विपक्ष में अग्निपथ योजना को लेकर जो माहौल तैयार किया वो कमजोर होगा? क्या बीजेपी और केंद्र सरकार की स्वीकार्यता युवाओं में बढ़ सकेगी, या भी इसके लिए केंद्र को और मशक्कत के साथ भविष्य की योजना पर काम करना होगा? राजस्थान में 5 सीटों के उपचुनाव के पहले मदन राठौर को अध्यक्ष बनाने का निर्णय साबित हो सकता है रामबाण। राजस्थान में बीजेपी ने मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बात की चर्चा है कि जैसे जैसे समय बदला, राजस्थान बीजेपी अब दिल्ली की प्रयोगशाला बन गई है। पहले भजन लाल शर्मा को सीएम बनाने का फैसला और उसके बाद एक लो प्रोफाइल नेता मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की पार्टी के फैसले ने सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने की कोशिश की है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि पार्टी ने जो पिछले 20 सालों से नहीं किया वह अब किया है और सत्ता संगठन में दोनों जगह एक समान कद के लोगों को चुना गया है। यह बात कहना गलत नहीं होगा जो सीएम भजन लाल शर्मा और मदन राठौर दोनों ही नेताओं सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता नहीं है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट, तो शुरू हुआ एचएसआरपी में फर्जीवाड़ा। परिवहन विभाग की तरफ से पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया हुआ है। अंतिम तिथि नजदीक आते लोग जल्दबाजी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं। ऐसे में शहर में कई वाहन सर्विस करने वाले दुकान संचालक गलत सर्विस प्लेट लगा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर एम्बॉस प्लेट लगाई जा रही है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी एचएसआरपी लगाने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही मार्केट में एम्बॉस वाली नंबर प्लेट को एचएसआरपी जैसी बताकर वाहनों पर लगाने का कारोबार तेजी से चल रहा है। यह नकली प्लेट भी असल की तरह ही दिखती है। खेती और पशुपालन सहित इन 5 क्षेत्रों में काम करने वालों को मिलेगा 50,000 तक पुरस्कार। कृषि उद्यमों में श्रेष्ठ काम करने वाले किसानों को कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, जैविक खेती और नवाचारी खेती पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार जिले की प्रत्येक तहसील के किसानों को दिए जाएंगे। कृषि उन्नति योजना के कृषि विस्तार पर उप मिशन आत्मा योजना अंतर्गत 2024-25 में राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न कृषि उद्यमों के बेहतरीन किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। राजस्थान से अब गुजरात जाना हुआ आसान। राजस्थान से गुजरात जाना अब और आसान हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए नई रेल सेवा भुज दिल्ली सराय भुज द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन करने जा रहा है। यह ट्रेन सर्विस की शुरुआत अगले महीने 2 अगस्त से शुरू होगी। इस ट्रेन से शुरू होने से राजस्थान के कई शहरों के यात्रियों को राहत मिलेगी। इस सुपरफास्ट ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। रेलवे ने इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। स्पेस स्टेशन में चहलकदमी करने वाला है गगनयात्री। इसरो का गगनयात्री जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सफर करने वाला है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर मिशन लॉन्च करने वाला है। उन्होंने बताया कि इसी अगस्त अंतरिक्ष यात्री को भेजा जा सकता है। आपको बता दें, इसरो पहले से ही एयरफोर्स से चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन गगनयान की ट्रेनिंग दे रहा है। इनमें से ही एक को भेजा जाएगा। इंडी गठबंधन को खुश करने की कोशिश कर रही ममता। नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का आरोप लगाया है। इस पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी सरासर झूठ बोल रही हैं। सभी को तय समय दिया गया था, इसके बावजूद उनके स्वयं के अनुरोध पर बिना किसी हंगामे के अतिरिक्त समय भी दिया गया। बाहर आने के बाद ममता जी झूठ फैला रही हैं। माइक बंद नहीं किए गए थे। ऐसा लग रहा है कि वो इंडी गठबंधन को खुश करने के लिए ऐसा कह रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।